बुक के चैप्टर 6 में कॉल टू एक्शन फॉर इंडियाज यूथ, ये चैप्टर का नाम है। इसमें आपने स्वामी विवेकानंद जी को कोट किया है। उन्होंने एक लेटर में लिखा था, एजुकेशन 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 अलोन, एंड ही हैज अर्ज्ड टू कमिट एवरीवन टू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। सो एज अ पेरेंट एंड एज एजुकेटर्स हम इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड वेयर डू वी स्टार्ट एंड हाउ डू वी स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन? देखिए, स्वामी जी जब वेस्ट में गए और वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, बाद में इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कॉन्स्टेंटिनोपल, इजिप्ट तक उन्होंने वेस्ट को देखा। और वहां पे उन्होंने देखा कि एक इतना अद्भुत कॉन्फिडेंस वेस्ट के अंदर क्यों है। उसका सबसे बड़ा एक बात है, वो है एजुकेशन। क्या घर घर में एजुकेशन। फिर एजुकेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? वो कहते हैं एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन that we gather into our brain that remains undigested throughout our life. It should be man making, woman making, nation building, character building, assimilation of ideas. तो जब वो एजुकेशन नेशनलिस्टिक लाइंस पे होती है, अपने टर्म्स पे होती है, और स्वामी जी कहते हैं क्या, इफ एजुकेशन इज आइडेंटिकल विद इंफॉर्मेशन देन द लाइब्रेरीज विल द बिगेस्ट सेजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड द इंसाइक्लोपीडियाज विल बी द ऋषिज। तो एजुकेशन और इंफॉर्मेशन को उन्होंने अलग अलग किया। उन्होंने कहा एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए क्या कोई 2, 3, 4, 5 हम थीम्स अपने लाइफ के ले लें और उसके ऊपर हम लोग लगे रहें, वो हमारे लाइफ का थीम बन जाए। अब वो इतना सिंप्लीफाई नहीं है क्या, आपको कुछ पसंद आ रहा है आप करना शुरू करें, जो पसंद आ रहा है उसको पूरा करने की प्रोसेस। देन ही सेज स्पीक 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 एंड दैट बिकम्स योर थॉट, थिंक 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 एंड देन बिकम्स योर एक्शन, एंड इट इज योर कंटिन्यूअस एक्शन दैट बिकम्स योर कैरेक्टर। कि बोलो बोलो बोलो, करो करो करो, जो बोलोगे जो करोगे वैसे बन जाओगे। तो वो प्रोसेस जब एजुकेशन में हमें दिखती है किसी भी स्टूडेंट की, फिर हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन उस व्यक्ति के अंदर किसी ना किसी स्तर का दिखता So that transformative education has, इज मोर अबाउट प्रोसेस। it's about the process and has to begin by selecting whatever interests you. So, कुछ अपने लाइफ के 3, 4, 5 थीम हम लोग चुन ले और उसी के ऊपर ही पूरा जीवन दे। right. अच्छा, आपने बुक में सेवा को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बताया है। ये जी स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, फैमिलीज में हम अपनी डेली लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको इग्नोर किए बिना कैसे फॉलो कर सकते हैं? देखिए, इसका सबटाइटल भी जो है ना कि प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी इज मोर अबाउट क्या एक मे आई हेल्प यू एटीट्यूड हमारा इनहेरेंटली जन्म ले। कॉलेज कैंपसेस में हम लोग घूमते हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब एडमिशन शुरू होते हैं, तो एक मे आई हेल्प यू एटीट्यूड के बैचेस लेके स्टूडेंट घूमते हैं किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के, ऑर्गेनाइजेशन के, संस्था के। अभी हम इस बुक फेस्ट में हैं तो यहाँ भी बहुत सारे लोग आपको बाहर दिखेंगे, क्या वो थोड़ा रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो वहां तक सीमित ना हो। लेकिन जब हम कॉलेज कैंपस के अंदर जाते हैं, अगर हम किसी नॉर्मली ऑफिस में पूछेंगे क्या हमारे फीस का स्लिप का क्या हुआ, तो वो कहेगा साइड वाली इससे रो से पूछ लीजिए, डेस्क पे जाके पूछ लीजिए। या हम कभी किसी से पूछते हैं क्या भाई ये बस उस रूट पे जाती है, तो वो कहता है ऊपर बोर्ड पे देख ले। इससे लेके हॉस्पिटल से लेके पुलिस स्टेशन से लेके जुडिशरी से लेके हर जगह जब तक वो मे आई हेल्प यू एटीट्यूड पैदा नहीं होगा, तो स्वामी विवेकानंद कह रहे थे। और क्योंकि आप तो अपने प्रोफेशन में हो ना, उस प्रोफेशन में जब आपका मे आई हेल्प यू एटीट्यूड शुरू होगा, वो इटसेल्फ एक सर्विस है सोसाइटी के लिए। कि जहां आपका एक्सपर्टीज है उसको जब अगर आप सेवा के तौर पर देखना शुरू करेंगे, दैट विल ट्रांसफॉर्म इनटू सर्विस। अगर वो आप करेंगे तो फिर हमें जो एक कभी कभी इतना दिखता है क्या, इतना पुशी एटमोस्फेयर दिखता है, या कभी बिल्कुल ही क्या एक हेल्पलेस एटीट्यूड दिखता है व्यक्ति का, यार कुछ मतलब वो नहीं हो रहा, तो स्टूडेंट को अगर कोई रास्ता दिखता है तो बहुत फायदा। Okay, so we don't have to wait for the change, we Yes. have to be the change, and that इंडिविजुअल्स का ही सबसे बड़ा रोल है। इसमें कोई प्रोफेशन वाला नहीं है कि सेवा कोई खाना देना है, सेवा कोई पानी बांटना है, सेवा कोई कंबल बांटना है। आप जिस प्रोफेशन में हो उसको पवित्रता करते हुए आखिरी व्यक्ति तक वो अपने परिवार की तरह वो काम जाए, उससे हम लोग देख सकते हैं क्या वही स्वामी विवेकानंद कह रहे थे, दैट इज प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सोसाइटी के लिए। एंड आई थिंक बुक के साथ साथ ये सारी जो आपके इंसाइट्स हैं, ये बहुत हेल्प करेंगे सभी को ये समझने के लिए कि हम अलग नहीं है, हम उसी आइडियोलॉजी का पार्ट है, बस हमें उसको फॉलो करना स्टार्ट करना चाहिए। लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी कि अगर हम स्वामी विवेकानंद जी के आइडियाज को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहें,
तो आप कौन सा एक सबसे पहला हमें सजेस्ट करेंगे एज पेरेंट्स और एज लिटिल चिल्ड्रन आर हियर, इन सबको क्या सजेस्ट करेंगे? ये एक स्टेप है, यहाँ से शुरुआत करिए आप। देखिए, स्वामी जी से बहुत सारे लोग पूछते थे, वेस्ट में खासकर पूछते थे कि स्वामी जी हम भारत के लिए क्या करें। वो बड़ा अच्छा बताते हैं, ही सेज लव इंडिया। तो बाकी तो सब चीजें हम लोग कर ही लेते हैं अपने जगत में। इस सब को करने के पीछे कोई ना कोई स्पिरिचुअल पावर तो होनी चाहिए। वो स्पिरिचुअल पावर ये राष्ट्र है। तो जब भी कोई काम कर रहे हैं उसके पीछे होना चाहिए कि लव इंडिया, क्या मैं ये भारत के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मुझे श्रेष्ठ करना है, इसलिए मुझे परफेक्ट करना है, इसलिए मुझे सबसे उत्तम करना है, इसलिए मुझे सबसे अच्छा करना है। तो कार्य भी अच्छा होगा, उसकी इंस्पिरेशन भी अच्छी होगी, और वो नेशन बिल्डिंग के टास्क में भी एक बड़ा रोल प्ले कर। सो हमें शुरुआत करनी है भारत माता की जय से। आज की कन्वर्सेशन से हमने समझा कि स्वामी विवेकानंद जी सिर्फ इंडियन हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज के इंडिया के लिए एक लिविंग गाइड है। लिविंग द विवेकानंद वे एक प्रैक्टिकल लाइफ गाइड है जो हर इंडियन को स्वामी विवेकानंद जी के आइडियाज अप्लाई करना और पर्पस के साथ जीवन को जीना सिखाती है। सो यू मस्ट गेट अ कॉपी ऑफ दिस बुक एंड निखिल जी, आपके इनसाइट्स will surely help all of us to start adopting few practices at least in our daily lives. Thank you so much.